हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे देखिए चैप्टर नंबर 3 का लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज नंबर 3.3 और इस एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हम सबसे पहले इसमें हमारे को दो लीनियर इक्वेशंस दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, ये जो दो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हम यहाँ पे पुट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, राइट डाउन कर देते हैं। ठीक है, ये 3y 2x + 3y इज इक्वल टू क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी। ठीक है, फिर इसके बाद में देखिए हम इक्वेशन नंबर 2 उतार देते हैं यहाँ से। ये है आपकी 2x - 4y इज इक्वल टू क्या है, इसमें माइनस का 24। ठीक है, दोनों इक्वेशंस हमने उतार दी। दोनों इक्वेशंस उतारने के बाद में देखिए यहाँ पे ये भी 2x है और ये भी 2x है, तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, पहले इनके साइन चेंज कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर देंगे। जैसे इसका साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। ठीक है, अब इसको हम कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने के बाद में क्या बच रहा है, यहाँ पे देखिए 7y इज इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 35। ठीक है, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 7 5 जा 35। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई, इसमें 5 आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू को हम पुट डाउन कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2x + 3y इज इक्वल टू 11, ये ले ली हमने, फर्स्ट इक्वेशन ले ली। फर्स्ट इक्वेशन में ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो 2 × x + 3 × 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 11। तो ये आ जाएगा 2x और ये 5 3 से कितना हो गया 15 हो गया, ये 15 हो गया इज इक्वल टू 11। 15 को अगर हम उस साइड में शिफ्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसमें 2x इज इक्वल टू 11 - 15। ठीक है, यहाँ पे आप जानते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा माइनस का, तो 2x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास x और y दोनों की वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में हमें इसमें लिखा है कि हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमें जो है वो दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पुटिंग है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y, वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू जो है वो हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, इन y इज इक्वल टू mx + 3, इसमें पुट कर देंगे x और y की वैल्यू। तो अब आप देखिए y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू 5 है, तो हमने यहाँ पे 5 पुट कर दिया। m की जगह m रख देंगे और x की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, तो ये -2 रख दिया हमने, +3 आ गया। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये 5 इक्वल टू ये माइनस का 2m + 3 आ गया। हम 3 को इधर शिफ्ट करेंगे तो 5 में से 3 माइनस हो जाएंगे। ठीक है, माइनस हो जाएंगे तो ये 2 बचेंगे, तो माइनस का 2m इज इक्वल टू ये आ गया। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसमें 2/-2 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये आ जाएगा -1, तो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई -1। तो इस तरह से हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, और इन वर्ड प्रॉब्लम्स में देखिए आप एक्सरसाइज नंबर जो है वो 3.3 की वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स थोड़ी सी टिपिकल होती है, लेकिन फिर भी है वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिए इसमें लिखा है कि फ्रॉम द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन्होंने कहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसके सॉल्यूशंस फाइंड करो, तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इनके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, यू कैन सी इन योर बुक ऑल्सो। ये है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26।
यहाँ पे है कि दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस है, हमें दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स हैं उनके बीच में डिफरेंस कितना है 26 हमें दे रखा है, ठीक है। एंड वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, और ये लिख रखा है हमें कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स, वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स द अदर। यहाँ पे ये हमारे पास जो है वो ये दो स्टेटमेंट है। अभी इन्हीं दो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले स्टेप नंबर फर्स्ट लेंगे, और स्टेप नंबर फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट में ले रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट द टू नंबर्स आर, जो भी दो नंबर्स हैं टू नंबर्स आर, हमें मान लेते हैं x एंड y, x और y दो नंबर्स हैं, जिसमें कंडीशन ये है कि x इज़ ग्रेटर देन y, x को हम y से ग्रेटर मान लेते हैं, क्योंकि डिफरेंस तभी मालूम पड़ेगा जब x में से y को माइनस करेंगे। वैसे हम ग्रेटर किसी को भी मान सकते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बन जाएगी, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। तो हमारे पास पहला नंबर तो x है, दूसरा नंबर y है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 26। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। दूसरे स्टेटमेंट से हमें वो बनाते हैं कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर। अब जैसे वन नंबर यानी एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है, तो अब ये तो आप भी जानते हैं कि ये नंबर जो है वो बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, ठीक है। तो बड़ा नंबर ही है वो छोटे नंबर से 3 टाइम्स होगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये लिखेंगे कि x जो है वो इस y से 3 टाइम्स है, तो ये 3 टाइम्स बड़ा है, तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x माइनस 3y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड है बाय यूजिंग द सब्सटीट्यूशन मेथड। हम सब्सटीट्यूशन मेथड हम काम में लेंगे बाय यूजिंग सब्सटीट्यूशन मेथड। तो सब्सटीट्यूशन मेथड, ठीक है, ये हम काम में ले रहे हैं सब्सटीट्यूशन मेथड। इस मेथड के अकॉर्डिंग जो है वो हम यहाँ पे पहले इक्वेशन को हम इस तरह से कर सकते हैं कि 26 प्लस y, ये y उधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये प्लस का हो गया। अब x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, हैं। तो x माइनस ये x की जगह हम ये लिख देंगे, पहले तो हम ये इक्वेशन लिख लेते हैं, इस तरह से हमने इक्वेशन लिख दी। अब इक्वेशन लिखे और ये जो x की वैल्यू है, ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं हम, तो ये आ गया 26 प्लस y माइनस 3y, 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल टू हमने क्या कर लिया, 0 कर लिया। यहाँ पे देखिए 3y में से y गया तो कितना बच गया, 2y बच गया, इक्वल टू ये 26 उधर शिफ्ट होगा तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 26 आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, इसमें 13 आ गया, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि y इज इक्वल टू हमारे क्या आ गया, 13 आ गया। अब y 13 आ गया तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू 26 प्लस y है, तो हम क्या करेंगे, ये जो y की वैल्यू है इस y की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 26 प्लस 13, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 39। तो 39 जो है, एक नंबर 39 है और एक नंबर है हमारे पास 13 है। अगर हम इक्वेशन को इस तरह से टैली करें कि भाई डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो हमारे पास बड़ा नंबर तो क्या है 39, तो हमें कहें कि जैसे टैली कर दिया हमने, यहाँ पे टैली कर दिया, इसको टैली किया तो क्या किया कि बड़ा नंबर जो है वो है 39 और छोटा नंबर जो है वो हमारे पास कितना है 13 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 26। तो देखिए हमारी जो इक्वेशन है जिस तरह से हमने बनाई है उसके हिसाब से इसको हम फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये करेक्ट है। दूसरा ये लिखा है कि वन नंबर इज़ 3 टाइम्स द अदर, तो हमारे पास एक नंबर तो क्या आया 39, और दूसरा नंबर कितना आया हमारे पास 13। तो अब आप देखिए कि ये 13 और 39 में रिलेशन क्या हुआ, वही हुआ ना,
कि 39 जो है वो 13 से 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी टैली हो गई। तो जब दोनों बातें टैली हो गई इट मीन्स हमारा सम जो है वो 100% करेक्ट है। इस तरह से हम हमारे सम का वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं कि हमने जो सम किया वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, अब इसमें यहाँ ये टाइम आपको तभी यूज़ में लेना है, ये टाइम तभी लगाना है जब आपके पास एक्सेस में टाइम हो। अदरवाइज़ मैथ्स का जब भी पेपर होता है तो स्टूडेंट्स के पास में टाइम कम होता है, टाइम की शॉर्टेज होती है, बट इफ़ यू हैव द सफिशिएंट टाइम देन यू कैन यूज़ दिस वे। इसके बाद में हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है उसका है वो सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 3.3 का। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का जो सेकंड क्वेश्चन है हमारी ये एक्सरसाइज 3.3, इसका जो है वो सेकंड क्वेश्चन हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें लिखा है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम ये चीज़ समझ लें कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल देखिए, सप्लीमेंट्री और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री ये दो टाइप के एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि जो भी दो एंगल्स होते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये दो एंगल हमने बनाए, ठीक है, एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, तो इन दोनों का सम 180 होना चाहिए। यानी ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 होता है, ठीक है, तो वो एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, और उन एंगल्स को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और इसी तरह से जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि जैसे ये 90 का एंगल है सपोज, ठीक है, अब ये 90 का एंगल, अब यहाँ से हमने एक एंगल और बना दिया, तो यहाँ पे इस एंगल का और इस एंगल का, ये x मान लिया, ये y मान लिया, तो इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तब हम ये कहेंगे कि x तो y का कॉम्प्लीमेंट है और y जो है वो x का कॉम्प्लीमेंट है। और यहाँ पे देखिए अगर इसको x और इसको y मान लिया तो इन दोनों का सम जो है वो 180 होना चाहिए, तब ये एक दूसरे के सप्लीमेंट होंगे और इन एंगल्स को हम क्या कहेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। तो ये तो मैंने बताया कि सप्लीमेंट्री एंगल्स और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या हैं। अब बात करते हैं हम कि हमारा जो सम है, सम के अकॉर्डिंग सम ये बोल रहा है, इसमें आप अपनी बुक से टैली कर सकते हैं इस चीज़ को कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं उनमें बड़े वाला एंगल। अब ये जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल बनाए, ठीक है, तो ये बड़े वाला x मान लिया और इसको हमने y मान लिया, तो बड़ा एंगल ये हो गया, छोटा एंगल ये हो गया, वो एक्यूट है, ये ऑब्ट्यूस है। तो लार्जर एंगल ये हो गया, x इज़ ग्रेटर देन y। और इसमें कहा जा रहा है कि डिफरेंस द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं इसमें इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बन सकती है x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ठीक है, अब इसके बाद में हमको ये भी पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है ना। हाँ, तो हम जानते हैं कि सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो है, एंगल्स का सम ये होता है 180। तो अब एक x है और दूसरा क्या है, y है, तो हम यूँ लिख सकते हैं इसके अंदर x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो इक्वेशन नंबर 1 तो यहाँ से बन गई हमारे पास और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे बन गई। अब बाय यूजिंग द सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ में ले रहे हैं, तो सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ में ले रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, ये दोनों इक्वेशंस पहले लिख लेंगे। यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 हो गया और x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे इसको हम यूँ शिफ्ट कर लेंगे, भाई x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये 18 प्लस वाई हो गया। हमने इस y को उधर शिफ्ट कर लिया है ना। अब ये x जो है, x की वैल्यू ये आई y के टर्म्स में, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी और ये इक्वेशन नंबर सेकंड थी, तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड में ये जो x की वैल्यू आई ना फर्स्ट से, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो जैसे हमारे पास वैल्यू आई 18 प्लस वाई, इस x की जगह हमने ये 18 प्लस वाई पुट कर दिया, यहाँ पे y आ गया इज इक्वल टू 180 आ गया।
यहाँ पे y और y कितना हो गया 2y और 180 में से हम जो है वो 18 को माइनस कर लेंगे यहाँ पे। तो 180 में से जब 18 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 162। तो 2y इज इक्वल टू कितना आ गया 162 और y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा इसमें 81 आ जाएगा। ऐसे करके हमने y की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यानी ये एंगल y हमारे पास आ गया और ये आ गया 81 डिग्री। अब हम x की वैल्यू कैसे पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए इसमें ये जो y है उस y की जगह पे हम यहाँ पे ये जो भी वैल्यू कैलकुलेट किए 81 उसको हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। तो x इज इक्वल टू 18 प्लस कितना आ जाएगा 81, तो ये टोटल कितना हो गया 99। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 99। तो यहाँ देखिए हमारे पास वैल्यू कितनी आई 81, यहाँ पे कितनी आई हमारे पास 99। अब हमारा जो सम है, सम ये बोल रहा था कि इन दोनों का डिफरेंस x और y का डिफरेंस है वो 18 है। तो देखें इन दोनों का अगर अपन डिफरेंस करते हैं तो वो 18 ही आता है ना। और ये बोल रहे हैं इसमें कि जैसे जो एक एंगल है वो दूसरे एंगल, अब इन दोनों का सम कितना है 180 है इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें 99 को ऐड कर लें और 81 को ऐड कर लें तो कितना आएगा 180 आएगा। और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम भी कितना होता है 180 होता है। तो इस तरह से हम है वो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं।